जब पहली बार लड़का लड़की आपस में संबंध बनाने का फैसला लेते हैं तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी पूरी दुनिया पलट जाती है। कहानी की शुरुआत में हम एक देवी पाठक नाम की लड़की को देखते हैं जो आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। देवी सुबह सुबह तैयार होकर होटल में पहुंचती है। उन्होंने एक कमरा बुक किया होता है। देवी पीयूष के साथ कमरे में संबंध बनाने लगती है, पर दिक्कत तो तब होती है कि होटल का मालिक कुछ पैसों की लालच में आकर रेड मरवा देता है, जिससे वहां पर पुलिस आ जाती है। वो दोनों का वीडियो बनाने लगते हैं। पीयूष काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो कॉलेज का टॉपर था, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं होता और बाथरूम में जाकर अपनी नस काटकर जान दे देता था। वही देवी की रूह कांप उठती है। अब बेरहम पुलिस वाले देवी को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। वो पीयूष की मौत का सारा इल्जाम उस पर लगा देते हैं। उसके बाद हम संजय पाठक को देखते हैं जो पहले महाविद्यालय में संस्कृति का अध्यापक हुआ करता था, बट अब वो घाट पर कर्मकांड कराता था। संजय पाठक बहुत खुश था, लेकिन तभी उसे पुलिस का कॉल आता है और बताया जाता है कि उसकी बेटी पकड़ी गई। संजय पाठक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर बताता है कि उसकी लड़की एक लड़के के साथ गलत काम करवा रही थी, जिससे पकड़ी गई। इंस्पेक्टर का कहना था कि अभी के लिए तो आप अपनी लड़की को ले जा सकते हो क्योंकि लड़का अभी जिंदा है। हाँ, अगर मार गया है तुम्हारी लड़की के ऊपर सुसाइड का केस लगा जाएगा। अब ये सुनते ही संजय पाठक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय अपनी बेटी को लेकर घर आता है और कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वहीं देवी अपने पिता से काफी इमोशनल तरीके से बातें करती हैं और कहती हैं कि उसकी गलती नहीं थी। अब संजय जैसे तैसे खुद को संभल कर अपनी बेटी को अपना लेता है। अगले दिन इंस्पेक्टर उसके घर आता है। वो धमकाता है कि तुम्हारी बेटी का अश्लील वीडियो हमारे पास है, अगर लीक है गया है समझो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर इस चीज से बचना है कि तुम्हें 3 लाख का जुगाड़ करना होगा, जिससे मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। इंस्पेक्टर बाप बेटी को धमकाकर निकल जाता है। संजय सोच में पड़ जाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, बट उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था तो उसे कहीं से तो लाना था, इसलिए संजय काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। दूसरी तरफ हम दीपक नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब था बट पढ़ाई में टैलेंटेड था। दीपक इंजीनियरिंग की तैयारी करता था और साथ में ही घाट पर अपने पिता के कामों में हाथ बटाता था। दरअसल उसकी फैमिली घाट पर बरसों से लाश जलाने का काम करती थी, तो दीपक भी कभी कभी वही काम करने लगता था, लेकिन उसे इन सब चीजों से बाहर निकलना था और अच्छी सी नौकरी करनी थी। आज दीपक अपने दोस्त के साथ मार्केट में जा रहा था। हम देखते हैं कि उसका दोस्त पूजा नाम की लड़की को गिफ्ट में टेडी बियर देता है। लड़की तो गिफ्ट ले लेती है, बट उसके साथ जो उसकी दोस्त थी शालू, वो मना करती है। उसका कहना था कि ये घर पर क्या बोलेगी कि इतना बड़ा गिफ्ट किसने दिया। तभी दीपक उस लड़की से बोल पड़ता है और कहता है कि आप कह देना कि आपने दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर दीपक पहली ही नजर में शालू को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ दीपक अपने दोस्त से शालू की आईडी मांगता है और उसे फॉलो करके तुरंत मैसेज भेज देता हूँ, बट शालू उसका कुछ जवाब नहीं देती। कुछ दिन बाद दशहरा का मेला लगता था। हम देखते हैं कि उस मेले में दीपक के दोस्त की गर्लफ्रेंड और शालू भी मौजूद थी। दीपक बार बार शालू को देखे जा रहा है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वो उससे बात करे, बट दीपक तो काफी शर्मिला टाइप का था, उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है। वही शालू भी चोरी चोरी नोटिस कर रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। शालू को देखकर यही लगता है कि वो भी दीपक को पसंद करने लगी थी। हालांकि यहाँ पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और जब दीपक घर आकर अपनी आईडी चेक करता है तो पता चलता है कि शालू ने उसे फॉलो किया था। दीपक बहुत खुश होता है। उसके बाद अगली सुबह वो डेट पर जाते हैं। दीपक बहुत डरा हुआ था। वो एक दूसरे से अपना परिचय बताते हैं, जैसे कि दीपक सिविल इंजीनियर बनना चाहता था, वही शालू लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा थी। और तो और उसे म्यूजिक सुनना और शायरी बोलना बहुत पसंद था। दीपक यहाँ पर सारी बातें करता है, बट वो सबसे बड़ी बात, मतलब कि वो किस जाति का है वो नहीं बताता, जबकि शालू बड़ी जाति की थी। फिलहाल यहाँ पर दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और तब से वो फोन पर भी बात करने लगते हैं। मतलब कि दोस्त तो दो पंछी धीरे धीरे प्यार में उड़ रहे थे। उन्हें न तो दुनिया की परवाह थी न तो ऋतु रिवाज की। इसी बीच दीपा के दोस्त भी उसे समझाते हैं कि वो शालू से सारी सच्चाई बता दे, बट दीपक नहीं बताता। वाह, तो प्यार में अंधा हो चुका था। दूसरी तरफ देवी का पिता जैसे तैसे 1 लाख का जुगाड़ करके इंस्पेक्टर को दे देता है और जब घर आता है तो देवी को बहुत डांटता है क्योंकि लड़का मर चुका था। वही देवी काफी ज्यादा अपसेट रहने लगे थी। उसे अफसोस था
था कि पीयूष उसकी वजह से ही मरा है। देवी घर चलाने के लिए इधर उधर कम ढूंढने लगती है, बट उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन अचानक उसे रेलवे की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आता है। उसे टिकट कलेक्टर की नौकरी मिली थी। हालांकि देवी को ये नौकरी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो तो ऑफिसर बनना चाहती है, बट उसके साथ हुए कांड की वजह से उसका सारा सपना बर्बाद हो गया। अब तो देवी मजबूरी में आकर सिर्फ अपने पिता के लिए जी रही थी। देवी टिकट कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ शालू बस में बैठकर जा रही होती है। तभी उनका पीछा करते हुए दीपक आता है। वो बास को रुकवा देता है। अब शालू दीपक की बाइक पर बैठकर घूमने लगती है। उसके बाद वो नाव में भी बैठते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में दीपक उससे शादी के लिए पूछ लेता है। शालू का कहना था कि इस बात का जवाब मैं तभी दूंगी जब तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाओगे। ये सुनते ही दीपक की हवा टाइट हो जाती है। दीपक सोच में पड़ जाता है, और अगर इसे मेरी सच्चाई पता चलेगी कि मैं एक डोम का लड़का हूँ तो वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। दीपक शालू को उसके घर छोड़ते हैं। शालू एक बार फिर पूछती है कि आखिर तुम कब अपने घर वालों से मिलवा रहे हो। ये सुनते ही दीपक को गुस्सा आता है। वो सारी सच्चाई बताता है। दीपक का कहना था कि वो नीच जाति का है। उनका काम है लाशों को जलाना और राख को इकट्ठा करना। हमारी जाति का तो कोई पानी भी नहीं पीता, हमें सब अछूत कहते हैं। दीपक के मन में जो भी कुछ थी वो बेझिझक बोल देता है। वो कहता है कि मेरी ही गलती थी कि तुमसे प्यार किया, मुझे अपनी औकात पता रहनी चाहिए। अब दीपक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देवी भले ही नौकरी कर रही थी, बट उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मन ही मन पीयूष की मौत की वजह से बहुत डिप्रेशन में थी। वो चाहती थी कि उसके माता पिता को सारी सच्चाई बता दे। दूसरी तरफ शालू और दीपक अलग हो चुके थे। एक दिन शालू अपने पेरेंट्स के साथ बद्रीनाथ घूमने जा रही थी। वो बस में काफी उदास थी और दीपक को मिस कर रही थी। वही दीपक भी उसे बहुत मिस कर रहा था। उसने तो गुस्से में आकर सच्चाई बता दी थी, बट मन ही मन वो शालू से अलग नहीं होना चाहता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन शालू हिम्मत करके दीपक को कॉल करती है। वो कहती है कि मुझे जाति से प्यार नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और रही शादी की बात, तो एक बार तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम घर वालों से बात कर लेंगे। अगर वो फिर भी नहीं माने तो हम भागकर शादी कर लेंगे। दीपक ये सुनकर बहुत खुश होता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। उसके बाद एक रात दीपक का भाई उसके कमरे में आता है। वो कहता है कि घाट पर काम बहुत ज्यादा है, इसलिए चलो हमारी मदद करो। दीपक खिड़की से जैसे ही घाट की तरफ देखता है तो वहाँ ढेर सारी लाशें थीं, और तो और पुलिस भी थी। जिस देखकर दीपक को समझ आता है वो लगता है कुछ बड़ी घटना हुई है। अब दीपक घाट के पास पहुँचता है। तभी उसका भाई बताता है कि केदारनाथ में कुछ लोग गंगा नदी के नाव से जा रहे थे। तभी नाव पलट गई और उस हादसे में पूरा परिवार मर गया। तभी दीपक की नजर एक लाश पर पड़ती है जिसका हाथ दिखाई दे उठी। नोटिस करता है। उसे देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वैसी ही अंगूठी शालू पहनती थी। अब दीपक उस लाश का जैसे ही कपड़ा हटाता है तो शालू को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। दीपक रात भर शालू की लाश को जलते हुए देखता रहा। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो हर समय उदास रहता था। इसी बीच उसके दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट वह समझना ही नहीं चाहता था। मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। दीपक का जिस दिन इंटरव्यू था वहाँ तो जाता था, बट वह किसी भी सवालों के जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि वह पुतला बना चुका था। न तो कुछ कहना चाहता था, न तो सुनना चाहता था। तभी एक रात दीपक को बहुत बुरा फील होता है। वह सोचता है कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह कहीं ये अंगूठी तो नहीं। इसलिए दीपक गंगा नदी को कोसते हुए शालू की आखिरी निशानी मतलब कि उसकी अंगूठी फेंक देता है। उसके बाद हम संजय पाठक को देखते हैं। उसके घाट पर लोग शर्त लगाकर बच्चों से सिक्का निकलवाते थे। तो संजय के साथ एक झोटा नाम का लड़का था जो हर समय शब्द ज्यादा सिक्के निकालता था, जिससे संजय की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तभी एक दिन संजय फिर से झोटा पर शर्त लगाता है। हम देखते हैं कि झोटा जैसे ही नदी में छलांग लगाता है सभी लड़के बाहर आते हैं, बट झोटा नहीं आता, क्योंकि उस दिन उसकी तबीयत खराब थी। अब जैसे तैसे झोटा को बाहर निकाला जाता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। संजय बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि संजय की वजह से ही झोटा की जान खतरे में हुई थी। अब संजय फैसला लेता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। तभी झोटा संजय को एक अंगूठी देता है जो हीरे की थी। दोस्तों, ये वही अंगूठी जिसे रात दीपक ने नदी में फेंक था। अब संजय उस अंगूठी को बेचकर इंस्पेक्टर को सारे पैसे दे देता
लेता है और उससे आजाद हो जाता है। देवी जब इंस्पेक्टर से छुटकारा पा जाती है तो वह अपनी नौकरी छोड़कर इलाहाबाद तैयारी के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे हर हाल में अपना सपना पूरा करना था। उसे हाई रैंक का ऑफिसर बनना था। उसके बाद वह इलाहाबाद आ चुकी थी। देवी वहां पहुंचते ही सबसे पहले पीयूष के घर वालों से मिलती है, बट वह इतना ज्यादा गुस्सा में थी कि उसे माफ नहीं करते और थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक की भी इलाहाबाद में रेलवे इंजीनियरिंग में नौकरी लग चुकी थी। तभी एक शाम देवी नदी किनारे बैठी थी। वहाँ दीपक भी आ जाता है। वह उसके पास बैठ जाता है, बट दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते। उसके बाद दोनों नाव में बैठकर नदी के बीच में चले जाते हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही समझ आता है कि इंसान के साथ चाहे कोई भी घटना हो, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, उसे हर हाल में उससे लड़कर आगे निकलना होगा। तो वैसा ही दीपक और देवी के साथ होता है। वह अंत में अपने सपने को पूरा कर लेते हैं।